हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम आपको बहुत ही बेसिक चैप्टर क्लास 11th का दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या समझना है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है कि यूनिट्स और मेजरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाई अगर यूनिट मेजरमेंट सिस्टम ना होता तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता। तो उसको मैंने कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सिंपली आपको ही पता है इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे पहले पढ़ते थे स्कूल में, फिर आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ और आपने कोई नए स्कूल में एडमिशन ले लिया कि नई सिटी में, और वहाँ आपका कहीं रेंट पे हाउस भी ले लिया आपने। तो आपका जो स्कूल होगा वो सिंपल सी बात हाउस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। सपोज दैट आप रोज़ स्कूल से घर, घर से स्कूल विद द हेल्प ऑफ वैन जाते हैं, वैन से जाते हैं। ठीक, अब आप ये सोचिए कि आपकी मम्मी जो है वो जब जहाँ आपने ट्रांसफ़र लिया है वहाँ पे नए स्कूल में आपकी मम्मी कभी नहीं गई हैं। ठीक, और सोचिए आप मेजरमेंट सिस्टम हमारे पास नहीं है तो क्या होगा। तो हमने क्या हुआ, एक दिन सोचिए आप जैसे आप स्कूल, घर से स्कूल तो गए वैन से, लेकिन वापस आपको वैन स्कूल से घर छोड़ने नहीं गई, आप पैदल गए। अब पैदल गए घर और आप पहुँचे तो मम्मी से कहा मम्मी बहुत थक गया हूँ, आज वैन नहीं आई। तो मम्मी बोली ठीक है थक गया बेटा, कितने स्कूल के बहुत दूर था क्या। तो आपने कहा मम्मी बहुत दूर है। तो कहने लगी इतनी दूर है जितनी दूर हम लोग ट्रांसफ़र जहाँ से हम होके आए हैं उतनी डिस्टेंस। नहीं मम्मी उससे कम है। तो मम्मी ने बोला कि क्या अच्छा जितना हम जहाँ मार्केट में सामान लेने जाते हैं क्या उन वहाँ तक की दूरी पे घर से जितनी है उतनी दूरी। क्योंकि आपकी मदर ने ये स्टेटमेंट्स क्यों बोले, क्योंकि आपकी मदर किसी लेंथ से कंपेयर कर रही थी चीज़ जो अब वो चल के आ चुकी है, अभी स्कूल तो गई नहीं आपके, तो वो कंपैरिजन सेट कर रही है। लेकिन आपने कहा उतनी मम्मी वो तो कम है, उससे बाद ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा कितना कम नहीं समझा पाओगे। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट सिस्टम है, मतलब मेजरमेंट है, यूनिट्स हैं उसकी मेज़र करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से स्कूल से घर और घर से स्कूल, मतलब स्कूल से घर जो है वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अगर कह दूँ मैं। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपने जब मम्मी को बताया कि मेरी जो स्कूल है वो घर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और मेजरमेंट सिस्टम आपको मम्मी को पता है, उनको पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, लेंथ कितनी 1 किलोमीटर होती है, वो उसके उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके वो दिमाग में समझ जाएगी हाँ इतनी दूरी है, तो उसको अंदाज़ा इससे लग जाएगा। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया बहुत सारी मेजरमेंट सिस्टम लेंथ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मास को डिफाइन किया हमने। ठीक है, मास क्या होता है, 1 kg मास में मेजरमेंट सिस्टम बनाया, तो हम उसकी बेसिस पे चीज़ों को मेज़र कर पाएंगे। या जैसे कि हमने इस बॉल पे फोर्स लगाया तो इस बॉल ने कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ ली। स्पीड क्या एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जो हमने क्या किया उसकी बेसिस पे हमने बताया कि ये बॉल इतनी स्पीड से चल रही थी, उसका कोई मेजरमेंट सिस्टम बनाया। मीटर पर सेकेंड आप जानते हो यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते हो नेचर फिजिक्स के अंदर क्या, नेचर में जो भी फिनोमिना होते हैं उनके हम लॉज बनाते हैं, उनकी लॉज को स्टडी करने के लिए रिलेशंस बनाते हैं। और रिलेशंस जो होती हैं उनमें क्या, वो रिलेशंस में जो टर्म्स यूज़ कर सकते हैं या कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हुई, दैट इज़ फोर्स जो आप बनाया आपने एक टर्म, ठीक, टाइम, मास, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी हैं जिनको आपको बताने के लिए कितना लग रहा है उसके लिए आपको मेजरमेंट सिस्टम चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए जिससे कंपेयर करके आप बता पाएँ। तो इसीलिए हमें इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पे है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फिनोमिना इज इनकम्प्लीट। कोई भी फिनोमिना का ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने क्या कहा कि बॉल को फोर्स लगाया तो कितनी वेलोसिटी से गया, तो उसका ऑब्जर्वेशन फिनोमिना की इनकम्प्लीट है। ठीक, इनकम्प्लीट है टू इनकम्प्लीट इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अनलेस इट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जब तक उस पर क्वांटिटेटिव मतलब कि कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, कोई वैल्यूज में इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तब तक वो हमारी ऑब्जर्वेशन इनकम्प्लीट है। हमने फोर्स लगाया तो हमने फोर्स का एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखी, 4 न्यूटन वैल्यू हम जानते हैं, यूनिट बनाई हमने मेजरमेंट में, और फोर्स की वैल्यू है। ठीक, तो वो बता रहा है कितना उस पर फोर्स लगाया, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुई। तो क्या मेजर किसको, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने बताया, जैसे जो भी आपने क्वांटिटीज़ बनाई डिफाइन करने के लिए लॉज को, नेचर में स्टडी समझने के लिए कि कितना फोर्स, कितने मास का ऑब्जेक्ट था, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपकी होती हैं वो 2 पार्ट्स में क्वांटिटीज़ तोड़ दी गई हैं। हमने क्या देखा कि कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं बेसिक, जो हमने पहले से ही मान ली हैं,
जैसे कि आप 1 kg मास टू 1 kg मास कैसे आप जानते हो? आपको पता है एक ब्लॉक है जिसका साइज कुछ एक फिक्स कर लिया गया है, कंपेयर कर लिया गया पहले से ही कि उसका उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी जो होगी, मटेरियल इतना जो बनेगा उस वॉल्यूम का, तो उसको 1 kg में उसका मास मान लेंगे। तो उससे कंपेयर करके जितने भी kg का मास आप लेते हो उससे आप कंपेयर करके ले लेते हो, वही आपका बार्ड बनता है फिजिकल बैलेंस में जो यूज़ करते हो आप, जो रखते हो वहाँ पे वेट। तो हमने उन क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया दो में, कह सकते हो बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी डिराइव्ड। मैं लिख देता हूँ, समझिए आप। तो आपका 2 में, ठीक है। पहला हुआ आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसको बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है, बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है। बस इसको रब कर देते हैं, ठीक। और दूसरी डिराइव्ड। आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमने दो कैटेगरीज में क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया, दैट इज आप कह सकते हो फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो हमने क्या कहा, जो हमने पहले से ही हमने क्या फिक्स कर लिया है, ठीक। दैट आर 7 क्वांटिटीज। मैं अभी बताता हूँ आपको, 7 क्वांटिटीज थी, 7 क्वांटिटीज के बेसिस पे हमने सारी अदर क्वांटिटीज बनाई हैं। जैसे कि आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी आपकी होती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है, अपॉन टाइम। तो हमने, ठीक, ऐसे फोर्स, बहुत सारी क्वांटिटीज भी बताऊंगा जो डिराइव वर्क डन है। ये सब हमने क्या, कुछ जो बेसिक क्वांटिटीज से मिला के बनाया। तो बेसिक क्वांटिटीज आखिरकार हैं कौन सी, पहले हम वो जान लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहली क्वांटिटी आपकी कौन सी है, तो आपकी पहली जो क्वांटिटी है दैट इज, ठीक है, देख लेते हैं कौन सी है। तो आपकी है पहली लेंथ, ठीक। दूसरी आपकी मास, ठीक, मास। फिर आपका टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, ठीक। फिफ्थ टाइम टेम्परेचर हो गया। फिफ्थ आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और आपको इधर मैं लिखे दे रहा हूँ कुछ क्वांटिटीज। सिक्स्थ जो आपकी हुई, सिक्स्थ आपकी होती है लुमिनस इंटेंसिटी। अभी मैं ये टर्म भी बताऊंगा आपको, क्वांटिटी कौन सी है, आपने पहली बार सुनी होगी या कभी कोई सुन रखा होगा इसके बारे में आपको। और सेवन जो है दैट आर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी के बेसिस पे हमने हर क्वांटिटी फिजिक्स में अंदर जो डील करते हैं वो सारी हमने बनाई है। मैंने भी कहा वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो किस में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आ गया, टाइम। तो देखिए लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनसे मिलके बना है। तो ये 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पे हमने सारी अदर क्वांटिटीज को डिफाइन किया है। इनकी यूनिट्स भी आप जानते हो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट्स सबकी। यूनिट्स आपकी जानते हो, लेंथ की क्या होती है आपकी, मीटर, ठीक। मास के लिए किलोग्राम, केजी। टाइम के लिए सेकंड। टेम्परेचर के लिए केल्विन। लेते हैं नहीं लेते हैं, ऐसा ही यूनिट्स लिख रहा हूँ, यूनिट्स और भी टाइप्स की होती हैं आपकी, ठीक है। और आपका करंट के लिए एम्पियर, ठीक। इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, एक वर्ड आप नया जान गए हैं कि लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, एक क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम जैसे लाइट आ रही है सन से हमारे पास, कितने एरिया में कितनी घनी स्ट्राइक करके बहुत तेज रोशनी आ रही है, तो उसकी अमाउंट को स्टडी करने के लिए हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला, इसको शॉर्ट में हम CD लिख देते हैं, ठीक। ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होती है, आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हो क्या, मोल, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं MOL, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बेसिस पे हमने दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई। डिस्प्लेसमेंट बताया, ऐसे ही आपका वर्क डन दे सकते हो। तो वर्क डन क्या होता है, अगर मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, थोड़ा समझ आने के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे,
तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ रखा 9th के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं सिंपल से। तो फोर्स क्या है, अगर फोर्स देखना चाहो तो फोर्स भी फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ds लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ds सिंबल यूज होता है। तो मास क्या हुआ, एक आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ये भी क्या हुई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुई। लेकिन जो आपका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक, उसको ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो किससे किससे बनी भाई, एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी आपकी क्या थी, वेलोसिटी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर डिस्प्लेसमेंट टाइम से मिलकर बनी, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम से मिलकर बनी, और एक्सेलरेशन बना वेलोसिटी से मिलके, तो एक्सेलरेशन भी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही वर्क डन भी, तो सबकी कोई ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई ना डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। तो वर्क डन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल। समझ रहे हैं आप। तो इन क्वांटिटी से मिलके जो बनी है क्वांटिटी वो ऑल आर डिराइव्ड, ऑब्टेन की गई, और ये क्या है आपकी फंडामेंटल है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कह दिया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड भी कह दिया इनको। और यहाँ से एक नई टर्मिनोलॉजी आई, डायमेंशन आपके पास। वो उस चैप्टर का मेन यही चीज़ पढ़ना, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना, डायमेंशंस निकालना। तो बताते हैं क्या होता है। तो मैंने वही बात को स्टेटमेंट में लिख दिया है। द 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। ठीक, 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, तो देखिए 7 डायमेंशंस फिजिकल वर्ल्ड के को मान लिया गया है। तो कौन कौन से, वही तो उनके हमने क्या किया, उनके टर्म्स बना दिए, फिक्स कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं इन्हीं से सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड हुई हैं। तो इनको हमने एक टर्म से या सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया इनको 7 फिजिकल क्वांटिटीज को। क्या क्या देखिए फटाफट। लेंथ के लिए L, ठीक है। मास के लिए आप क्या कह सकते हो, आप कैपिटल M ले लिया गया। इसको बिगर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये हमने ब्रैकेट जो बनाया, बिग ब्रैकेट आपको उसके अंदर इंक्लूड करना हो। तो ये एक रूलिंग है आपके डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए या इनके सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए। जो 7 डायमेंशंस थे हमारे और फिजिकल वर्ल्ड के, या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी उनको दिखाने के लिए। मास हो गया, लेंथ, ऐसे टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर आपका हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन, तो K, इसका K ही रहता है। ठीक, और आपका इलेक्ट्रिक करंट, था आपका फंडामेंटल, तो इसके लिए A। ठीक, आपका फिर आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, तो वो आपकी हो गई लुमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला में लेते हैं तो इसके लिए बेटा वही यूनिट भी बना ली गई, दैट इज CD। और आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसके लिए आपका हो गया मोल, MOL। तो ये इसके क्या है, हमने सिंबल्स कह सकते हो, टर्मिनोलॉजी यूज कर दी। इनके बेसिस पे हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। तो इनसे, क्योंकि हम जानते हैं इन्हीं सारी क्वांटिटीज बनी, फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके हमारी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी हुई हैं। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, डायमेंशन फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था वेलोसिटी क्या एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो देखिए उसका हम बना सकते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका भाई, ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, तो L लिख दिया। और टाइम के लिए क्या हुआ, टाइम जो आपका हुआ इसमें उसके लिए T होता है डायमेंशन, चाहे सिंबल यूज करते थे उसका, तो LT-1 हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में इंक्लोज करके लिखा है, यही इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो ये जो मैंने बनाया, ये डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। और इसका डायमेंशन क्या होंगे, इसके एक्सपोनेंट्स या पावर को कहा जाता है। क्या होगा इसका, 1, -1। तो ये इसका क्या हुआ, डायमेंशन हुआ। और ये चीज़ की क्या हुई, डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैंने इसको डेफिनेशन वाइज लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंट कर दिया है, देख लीजिए। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन
आर पावर्स या एक्सपोनेंट्स कहा टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो बेसिक क्वांटिटीज थी, मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली, उसको रिप्रेजेंट करने, कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डायमेंशन उसकी पावर्स या एक्सपोनेंट्स में दिखाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, वो उसके डायमेंशन कहलाता है। ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, एक्सप्रेशन लिखा MLT के फॉर्म में, विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि शो करता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करेंगी डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन में सिंबल्स जो थे उनको सिंबल्स MLT के फॉर्म में हम उनकी एक्सप्रेशंस को पावर्स इंक्लूड करके जो पूरा कंप्लीट एक रिलेशन पूरी लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। ठीक, तो अब कुछ डायमेंशन फार्मूला हम फॉर्म करके देखते हैं। लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स का अगर देखा जाए रिलेशन, तो आपको पता है फोर्स होता है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो उसका डायमेंशन फार्मूला बना लेंगे आप लोग। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ मैं। मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। पहली बार बताया नहीं था, अब बताता हूँ। तो मास और एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होगा। अब अगर आप चाहें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ से कैसे, भाई मास हुआ है M, कैपिटल M। देखिए डिफरेंस, अगर कोई भी डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट दो फिजिकल क्वांटिटीज़ करेंगे तो हमेशा सिमिलर होंगी। वो वेलोसिटी का वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन करोगे, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस का भी वेलोसिटी से। ये नहीं कि डिस्टेंस का वेलोसिटी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब कि डिस्टेंस का डिस्टेंस से ही होगा, डिस्टेंस का वेलोसिटी से नहीं हो सकता। तो सेम, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या, वेलोसिटी से वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी ही तो ऑब्टेन होगी। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंस होता है, फाइनल मास इनिशियल, तो मिलेगा तो वेलोसिटी ही। और वेलोसिटी का डायमेंशन हम पीछे बता चुके हैं, दैट इज LT-1 मीटर पर सेकेंड होता है। और टाइम का क्या हुआ आपका, T डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, MLT की पावर -2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिख गया। और इसका अगर डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन हमेशा MLT के फॉर्म में जनरली हम दिखाते हैं, दैट इज 1, 1, -2। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। और भी हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, हम आपको इसके और निकालना डायमेंशंस बताएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना, डायमेंशन निकालना। और आपको हमने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, उन नोट्स में देख लीजिएगा, आप लोगों को मिले हुए हैं। ठीक, किसी को डाउट रिलेटेड होता है डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में पूछ सकता है। ठीक, रिलेटेड और भी इसमें हम टॉपिक रिलेटेड करवाएंगे। जैसे इसमें भी डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले जो रिलेशंस बनी हुई हैं वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, इसको भी हम चेक कर पाएंगे। और साथ में हम इसमें पढ़ेंगे और भी नई चीज़ें कि हम किसी के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन से हेल्प। तो काफ़ी कुछ नया इसमें है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इतना आप रिवाइज करिए। आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा दूंगा। थैंक यू।